क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखना। ये जो हर में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे √2 हुआ, √12 है, √11 है, √17 है। तो हर में क्या करना है, हर में जितना सारा नंबर यहाँ पे लिखा गया है उसे हमें परिमेय बनाकर लिखना है। ठीक है, परिमेय बनाकर लिखने का मतलब हुआ कि हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि परिमेयकरण का मतलब हुआ कि हर में जो अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है उस अपरिमेय संख्या में हम क्या गुना करें कि अपरिमेय संख्या जो है एक परिमेय संख्या में बदल जाए। ठीक है, ये होता है परिमेयकरण का मतलब। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा गया है, 1/√2। 1/√2, तो ये जो 1/√2 है, जो कि √2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या एक अपरिमेय संख्या है? √2 क्या है बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हर में जो अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, इस अपरिमेय संख्या में हम क्या गुना करें कि इसका हर जो है एक परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, हर में जो नंबर लिखा हुआ है जैसे कि √2 लिखा हुआ है, तो √2 को क्या करेंगे, जो हर में नंबर है उसी नंबर को ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे √2 को क्या किए, ऊपर से भी गुना किए और नीचे भी गुना किए, क्योंकि इसका हर में जो नंबर है वो √2 है। ठीक है, तो गुना करने के बाद क्या आया, 1 × √2 क्या होगा, बोलेंगे √2 होगा। ठीक है, √2 × √2 क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर तो √2 रहेगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा कितना, √2/2। क्या बचेगा, √2/2। बताओ, ये जो हर में नंबर लिखा हुआ है 2, क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, बोलेंगे यस, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या किए, हर का परिमेय बनाने के लिए क्या किए, हर में जो नंबर लिखा हुआ अपरिमेय संख्या उसे ऊपर भी गुना किए और नीचे भी गुना किए। ऊपर नीचे गुना करने से क्या हुआ, हर में जो अपरिमेय संख्या था वो चेंज हो गया किसमें, एक परिमेय संख्या में। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बना यहाँ पे, √2/2, √2/2। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 1/√12। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/√12। ठीक है, तो 1/√12, ये जो 12 लिखा हुआ है, हर में जो नंबर लिखा हुआ है, क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बोलेंगे ऐसे अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, हर में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसे ऊपर भी गुना कर दो। ठीक है, और इसे नीचे भी गुना कर दो, वही नंबर को गुना करने पे देखो क्या आएगा, 1 × √12 क्या होगा, बोलेंगे 1 × √12 जो होगा वो होगा √12। ठीक है, √12 × √12 क्या होगा, √12 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, √12। ठीक है, √12 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या बनेगा मेरा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बनेगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, क्या 12 को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 को रूट अंडर जो 12 लिखा हुआ है किसको लिख सकते हैं हम, 4 × 3। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई 12 बराबर देखो। अब यहाँ ध्यान से देखना, क्या √4 का यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, बोलेंगे 4 का वर्गमूल जो होता है 2। तो 2 तो बाहर निकल गया, नीचे ऊपर कितना बच गया, √3, और डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 12। ठीक है, इसे फर्दर अगर सोल्व करेगा तो कितना आएगा, 6, √3/6।
मतलब ये जो 6 नंबर है, ये जो 6 नंबर लिखा हुआ हर में, क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? बोलेंगे यस, ये क्या एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर में जो नंबर लिखा हुआ है जो कि अपरिमेय संख्या है उसे ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई 11। 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई 11, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखो 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 11, ठीक है। इसे क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर में जो अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है जैसे कि रूट 11 है उसे ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। कर दो, रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 11 इंटू, ठीक है, रूट 11 डिवाइडेड बाई रूट 11, ठीक है। अब गुना करने पे देखो क्या मिला हमें, बताओ। तो गुना किए यहाँ पे तो क्या बना, 2 तो बाहर रहेगा और रूट 7 इंटू रूट 11 क्या होगा, रूट 77 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर रूट अंडर 11 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 11, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 2 रूट 77 बाई 11, 2 रूट 77 बाई 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 बाई रूट 17, ठीक है। बताओ 2 बाई रूट 17 का आंसर कितना आएगा। देखो 2 बाई रूट 17 है, ठीक है। 17 कितना है, बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हर में जो नंबर लिखा हुआ है जैसे कि रूट 17, तो उसे क्या करेंगे, रूट 17 ऊपर भी गुना करेंगे और रूट 17 नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने पे रिजल्ट क्या आएगा बाबू, बोलो, 2 रूट 17 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, देखो रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, नीचे कितना बचेगा, 17, ठीक है। 17 क्या है बताओ, बोलेंगे 17 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हर क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, 2 रूट 17 बाई 17, 2 रूट 17 बाई 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हर का परिमेय बनाकर लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या दिया जा रहा है कि हमें हर का परिमेय बनाकर लिखना है, ठीक है। बनाओ इसको, जैसे देखो हर में यहाँ पे नंबर क्या लिखा गया है, रूट 2 प्लस 1 है, 2 माइनस रूट 3 है, रूट 5 प्लस रूट 3 है, रूट 5 माइनस रूट 3 है। ये हर में जितने सारे नंबर लिखा गया, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को क्या करना, हमें परिमेय बनाना है, ठीक है। बनाओ इसको, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1 बाई रूट 2 प्लस 1, ठीक। ये देखो हर में जो नंबर लिखा हुआ है रूट 2 प्लस 1, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे बनाना है हमें क्या, परिमेय बनाना है, ठीक है। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे हर में जो नंबर लिखा हुआ है उसका साइन को चेंज कर दो, उसका साइन को
चेंज करो। साइन चेंज करने का मतलब हुआ ये जो प्लस है इसको माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या है, साइन प्लस है, इसको चेंज करेंगे तो साइन कितना आएगा, √2 - 1। ठीक है। अब साइन चेंज करने के बाद, साइन चेंज करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो। जैसे देखो यहाँ पे 1/√2 + 1 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। ठीक है। हम क्या किए, सबसे पहले इसका साइन को चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद जो नंबर बना उसको ऊपर भी गुना कर दिए, उसे नीचे भी गुना कर दिए। अब देखो गुना करने पे क्या बना, 1 इंटू √2 - 1 कितना होगा, बोलो, तो बोलेंगे √2 - 1 होगा ऊपर। और यहाँ पे देखो √2 + 1 इंटू √2 - 1 ये बना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या ये फार्मूला तुमको दिख रहा है, a + b इंटू a - b। देखो a + b इंटू a - b, ठीक है, बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या a के जगह कितना लिखा हुआ है, √2, और b के जगह कितना लिखा हुआ, 1। लेकिन ये फार्मूला जो है वही बन रहा है a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू जो यहाँ पे है वो √2 है और b का वैल्यू कितना है, 1 है। अब इसे आगे अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। √2 - 1, ठीक है, √2 - 1 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। a का वैल्यू कितना है, √2 है, तो √2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -b²। ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, 1, 1 का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने पे देखो कितना आया, √2 - 1 ऊपर आया, और √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू, बोलेंगे एक की स्क्वायर 1 आएगा। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं √2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 बराबर √2 - 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हर जो पहले था √2 + 1 वो चेंज होकर आ गया 1। 1 क्या है, बोलेंगे 1 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया, और देखो √2 - 1/1 को लिख सकते हैं हम √2 - 1। क्या लिख सकते हैं, √2 - 1। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, √2 - 1। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है 1/2 - √3, 1/2 - 1, 2 - √3। देखो 1/2 - √3। ठीक है। हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है। तो अभी बताएं हर का परिमेय करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर में जो नंबर दिया हुआ है उसका साइन को चेंज करो। साइन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, चेंज करेंगे क्या आएगा, प्लस, यानी 2 + √3। ठीक है। अब साइन चेंज करने के बाद जो नंबर आया उसे ऊपर भी गुना कर दो और इसे नीचे भी गुना कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 - √3 इंटू 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। ठीक है। साइन चेंज करने के बाद जो नंबर आया उसे ऊपर नीचे गुना कर दिए। देखो गुना करने के बाद देखो क्या आया,
1 इंटू टू प्लस रूट थ्री क्या होगा बाबू? बोलेंगे 1 2 प्लस रूट थ्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो क्या है, यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री। बताओ क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ a बराबर 2 है और b बराबर रूट अंडर थ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसे यहाँ पे पुट कर दो। देखो किस तरीके से पुट करेंगे, देखो ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई, देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, साइन माइनस है, माइनस का साइन लगा दो। बी का स्क्वायर करेंगे, बी का वैल्यू कितना है? रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 प्लस रूट थ्री। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ देखो क्या बोल सकते हैं इसे, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3/√5 प्लस रूट थ्री। ठीक है, देखो इसे क्या करेंगे, इसे भी इसी तरीके से हर में जो नंबर लिखा गया है उसका साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना है क्वेश्चन, 3/√5 3/√5 और प्लस में रूट थ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, तो बोलेंगे ये हर में जो नंबर लिखा हुआ है इसका साइन को चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के बाद कितना आएगा बताओ? अगर हम साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने के बाद आएगा मेरा 5 माइनस रूट थ्री और डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट थ्री। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर इसे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू, ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, तो ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, 3 इंटू √5 प्लस रूट थ्री। ठीक है, नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है? √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, साइन माइनस का साइन लगाएंगे, बी का मान कितना है? √3, तो फिर √3 का स्क्वायर करो। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, 3 इंटू √5 प्लस रूट थ्री। ठीक है, √5 यहाँ पे 5 प्लस नहीं होगा, माइनस में होगा साइन यहाँ पे। ठीक है, माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ देखो कितना आया आंसर, बताओ। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3/2। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बताओ, √5 और माइनस 3। ठीक, ये आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखो हर में जो नंबर लिखा हुआ है 2,
क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? बोलेंगे यस, एक क्या, एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या बने बाबू? आंसर बना 3/2 इंटू √5 माइनस √3। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन भी क्या करेंगे, इसी तरीके से इसे भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे तुम लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं किसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। यहाँ पे जितने सारे करनी दिया गया, ठीक है, ये सारे करनी को क्या करेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है √48, ठीक है। इसे क्या करना है बाबू, इसे सरलतम रूप में लिखना है, इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कुछ नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ 48, इसका हम आभास गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट में, उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आभास गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। आभास गुणनखंड निकालना सभी को आता होगा, ठीक है। तो अगर 48 का हम आभास गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 से डिवाइड करेंगे 24 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 48 का प्राइम फैक्टर आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस 48 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 और गुने में 3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बनेगा 2 का बना देंगे, नहीं बनेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर बने तो 2 का 2 पेयर बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर से एक को बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर एक पेयर 2 पेयर है तो 2 बाहर निकला, ठीक है। अब क्या होगा, 3 का कोई पेयर नहीं बना, क्या हुआ, 3 का कोई पेयर नहीं बना, तो 3 को क्या करेंगे, हम अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और √3, ये हुआ √48 का सिंपलेस्ट फॉर्म, 4√3, ठीक है, 4√3। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है। अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे बताओ, इस 48 को क्या हम लिख सकते हैं 16 गुने 3, 16 48, तो √48 को हम √16 गुने 3 लिख सकते हैं। अब यहां से देखना, क्या 16 का वर्गमूल 4 नहीं होता है, ठीक है, 4 आ गया। अब बताओ यहाँ पे जो 3 है, क्या 3 का कोई परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा तो इसे हम रूट के अंडर में रखें, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 4√3, 4√3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है √175, √175, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो
रूट अंडर 175। देखो सबसे पहला तरीका क्या है, हम कुछ नहीं जानते तो क्या करेंगे, जो अंडर रूट में लिखा हुआ है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब आभास गुणनखंड निकालेंगे। तो 175 का आभास गुणनखंड निकालो। देखो 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से क्यों नहीं जाएगा, 7 5 12 1 13, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से लगाएंगे कितना आएगा, 15, ठीक है। बाकी बचा 2, ठीक है, 25, ठीक है। फिर देखो इसको कितना से जाएगा, 5 से 7 बार में, ठीक है, 7 बार, ठीक है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 175 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 बोलेंगे, यस लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। और एक पेयर से एक को बाहर निकालेंगे, ठीक है, रूट का बाहर निकालेंगे। बताओ 7 का पेयर बना, बोलेंगे नहीं 7 का पेयर नहीं बना। अगर 7 का पेयर नहीं बना तो इसे क्या करेंगे, हम रूट में ही लिखेंगे। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 5√7, 5√7। एक तो तरीका ये है, या फिर अगर तुम जानते हो इसे तो क्या इसे हम देखो लिख सकते हैं 175 का 25 गुने 7 लिख सकते हैं, बोलेंगे लिख सकते हैं। 25 सत्ते कितना होता है, 175, ठीक है। बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, ठीक है। 7 का वर्गमूल होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसे क्या लिखना होगा, √7। आंसर क्या बनेगा मेरा, 5√7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 72, क्यूब रूट 72 बनाओ, इसका आंसर क्या बनेगा, क्यूब रूट 72। देखो क्यूब रूट 72, देखो हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, 72 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने 2, ठीक है, 36 गुने 2। या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो 36 को ब्रेक कर सकते हैं किसने, बताओ, 2 गुने, ठीक है, गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 4 12, 12 36 और गुने 2 72, ठीक है। तो ये जो 72 है इसे क्या हम लिख सकते हैं, बताओ, 2 गुने 2 और गुने में 3 गुने 3, ठीक है। तो 72 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना कितना हुआ 4 और 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। आगे इसका क्यूब रूट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जितना नंबर लिखा होगा, ठीक है, ये करने में जितना नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, जितना नंबर लिखा होगा उतना का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उतने नंबर का एक का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 जो है 2 ही बार लिखा हुआ है, 3 बार नहीं लिखा हुआ, इसका ग्रुप नहीं बनाएंगे। अब एक ग्रुप में से क्या करेंगे, एक नंबर को रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक को क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। अब जो नंबर बच गया, ठीक है, उसे वापस गुना करके लिख दो, ठीक है। तो 3 तिहाई कितना हुआ, 9 हुआ, और इसका क्यूब रूट लगा दो, ठीक है।
तो रूट क्यूब रूट 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यूब रूट 9, 2 इंटू क्यूब रूट 9, ये मेरा आंसर बना। ठीक, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 125। ये तो आसान है, ठीक है। रूट अंडर 125 है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। देखो, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो, या प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ। क्या रूट अंडर 125 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 25 गुने 5, 25 पचे कितना होता है 125, ठीक है। बताओ, रूट यहाँ पे रूट अंडर 25 गुने 5 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। इसे रूट का बाहर निकाल देंगे। बताओ 5 का वर्गमूल होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा, ठीक है। इसका परफेक्ट वर्ग नहीं है तो इसका पूर्ण जो है वर्गमूल नहीं लिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको अंडर रूट के अंडर में रखेंगे। मतलब कितना होगा आंसर 5 रूट 5, ठीक, 5 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्यूब रूट 54, क्यूब रूट 54 बनाओ इसको, क्यूब रूट 54। देखो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना, निकाल दो। तो फिर 54 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2, 27, 2 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में। तो क्या रूट अंडर 54 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कितना लिखा हुआ बताओ 3, तो क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और एक ग्रुप में से एक को रूट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है, निकल गया। बच गया कितना 2, 2 को क्या करेंगे क्यूब रूट के अंदर रखेंगे, ठीक। क्या करेंगे क्यूब रूट के अंदर रखेंगे 2 को, तो आंसर कितना हुआ 3 इंटू क्यूब रूट 2। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 144, क्यूब रूट 144। देखो तो 144 का क्या करेंगे बताओ, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालो 144 का, तो 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना बार में जाएगा 72, 60, 36, 18, 2 से जाएंगे 9, ठीक है, 3 से जाएंगे 3 टाइम में आ जाएगा। तो क्या हम 144 को लिख सकते हैं, देखो तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 और गुने में 3 गुने 3, ठीक है। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना है 144, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जिसका ग्रुप बनेगा उसे बनाएंगे, ग्रुप नहीं बनेगा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 2 है तो 2 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पे 1 2 बच गया और 2 3 बच गया, इसका 3 का ग्रुप नहीं बना, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि एक ग्रुप में से एक को रूट के बाहर निकाल देंगे,
ठीक है, और बाकी जो बच गया उसे क्यूब रूट के अंदर लिख दो। तो कितना बचा बताओ, 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हुआ 18। इसको किसका क्यूब रूट के अंदर, ठीक। आंसर कितना आया 2 इंटू क्यूब रूट 18, 2 इंटू क्यूब रूट 18। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 320, फिफ्थ रूट ऑफ 320। इसे देखो क्या कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 320 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। बताओ क्या करेंगे, बोलेंगे इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 320 का प्राइम फैक्टर निकाल दो, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, और इसे एक तरीका और है कि हम 16 दूना इसे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16 चक्का 64 और 64 बचे 320, यानी रूट अंडर 64, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 64 गुने 5, ठीक है। नहीं तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ही निकाल देते हैं। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है, 80 से जाएगा, 2 से लगाएंगे 40 से जाएगा, 2 से लगाएंगे 20 से जाएगा, 2 से लगाएंगे 10 से जाएगा, 2 से लगाएंगे 5 से जाएगा, ठीक है। तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 चरतिया 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है, गुने 2 गुने 2, ठीक है, 2 4 गुने 2, और गुने में कितना लिखेंगे 5, ठीक है, गुने में कितना लिखेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, देखना यहाँ पे नंबर कितना लिखा हुआ, बोलेंगे 5 है। तो क्या करेंगे, इसका 5 का ग्रुप बनाएंगे, जो भी नंबर है 5 का ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, बन गया ग्रुप। ये 5 में से क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 5 में से क्या करेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का ग्रुप बना, तो 5 में से 2 को बाहर निकाल लिए, 1 को बाहर निकालें, ठीक है। जो बच गया उसे फिफ्थ रूट के अंदर लिख दें। तो 5 दूना कितना होगा 10, ये बना मेरा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रूट अंडर 125 डिवाइडेड बाई 63। अब यहाँ पे देखना, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताओ क्या 125 को हम लिख सकते हैं, अभी बताएं, ठीक है। क्या 125 को हम 25 गुने 5 लिख सकते हैं, बोलेंगे यस लिख सकते हैं। क्या 63 को लिख सकते हैं 9 गुने 7, बोलेंगे यस लिख सकते हैं। 25 25 25वां से 9 7 63। अब क्या करेंगे बाबू, इसको देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है बताओ 5, तो 5 तो आ जाएगा, 25 का वर्गमूल हो गया। लेकिन ये 5 जो है इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम रूट के अंडर में लिखेंगे। नीचे देखो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ठीक है। 7 को क्या रखेंगे, रूट अंडर के अंडर में रखेंगे। तो आंसर कितना बना मेरा, ठीक है, 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3 रूट 7। इसे अगर और हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा बताओ
5√5, 5√5 इंटू क्या होगा 3√7 डिवाइडेड बाई 3√7 इंटू 3√7। ठीक है, इसे आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इसे आगे भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रूट अंडर 112, ठीक है, रूट अंडर 112 बटा में है 45। रूट अंडर 112 डिवाइडेड बाई 45। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, 112 का क्या करेंगे बताओ। 112 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकाल दो इसे। ठीक है, नहीं तो इसको अगर तोड़ सकता है तो तोड़ दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे प्राइम फैक्टर निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो 112 का प्राइम फैक्टर क्या होगा वो बोलो। 2 बार में कितना जाएगा 56 से, 2 बार में कितना जाएगा 28 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 7 से। ठीक है, 14 से जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 7 से, 7 को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर 9 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा पता, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, तो इसको क्या हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ। बोलेंगे यस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 2 और गुने में 7। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते कितना होता है 112। और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 का पेयर बना, ऊपर नीचे दोनों 2 का पेयर बना दिए। ठीक, नीचे भी 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर, तो इसका क्या बना, 1 पेयर बना। अब ऊपर से देखो क्या होगा, एक पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पेयर है। ठीक है, तो 2 बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 7 का पेयर नहीं बना तो क्या करेंगे, 7 को रूट के अंडर में लिखेंगे। ठीक है, नीचे में देखो क्या हुआ, 3 का एक पेयर बना तो 1 बाहर निकालेंगे। आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 बटा 3 इंटू √7। ठीक है, इंटू √7। चलो ठीक, आंसर क्या बना मेरा 4/3 इंटू √7।